Yes, please. Good evening, everyone. So, basically, today is our first lecture on economics class plus one for session 2025 and 26. नाउ ऑनवर्ड्स वन टू वन हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ उसको क्या करूंगा डिस्कस करूंगा एंड कैसे हम लोग अपना ये टोटल पैटर्न करने वाले हैं एंड प्लस वन प्लस टू में के स्लो जो सिलेबस का जो पार्ट है वो कैसे कंटेन होगा हम उन चीजों में आज क्या करेंगे पहले डिस्कशन करेंगे क्लियर सो ये जो आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट है सर इकोनॉमिक्स दैट विल फ्रॉम द क्लास प्लस वन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए ये इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में दो पार्ट्स में कंसिस्टेड है जो प्लस वन लेवल पे एंड दैट इज नॉट ब्रांचेस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स तो सर दो होती हैं नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर टू इज मैक्रो और अपने सिलेबस में प्लस वन लेवल पे जो है दैट इज ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स बट आपके सिलेबस को कंटेन किया गया with one branch of economics that is microeconomics and second is आप लोग जो पढ़ने वाले हैं statistics। अब हमें थोड़ा सा ये भी फील होता है कि सर इकोनॉमिक्स में तो ओनली फिर आपको ब्रांचेस में डील करना चाहिए माइक्रो मैक्रो में डील करना चाहिए देन व्हाई स्टैटिस्टिक्स हैज बीन लॉन्च्ड इन माय सिलेबस। ये मुझे सिलेबस के तौर पे प्रॉपर अगर मैं बात करूं 40 मार्क्स में दोनों पेपर पार्ट ए पार्ट बी जो बुक वाइज भी आप लोग डन करते हैं ये पूरे सिलेबस में आपको मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि स्टैटिस्टिक्स क्यों लॉन्च करी ये डिटेल डिस्कशन हम लोग फिर कभी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर करेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली मेरी डिस्कशन आप लोगों के पास स्टार्ट होती है दैट इज रिगार्डिंग द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक सो हमें माइक्रो मैक्रो की ब्रांचेस में तो बाद में जाना चाहिए इसकी डिटेल थिंग्स में तो बाद में जाना चाहिए पहले हमें जो डिस्कशन करनी चाहिए दैट इज रिगार्डिंग द वर्ड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। अब 9th-10th लेवल पे आपने लिटिल बिट कहीं ना कहीं डेफिनेशनल या थोड़ा बहुत पॉइंट अपने आप में डिस्कस किया होगा कि हाँ सर इकोनॉमिक्स में द वही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड एज पर द वेरियस इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स को क्या किया गया होगा डिफाइन लाइक द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ रॉबिन्स मार्शल हर इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी इस इकोनॉमिक्स को लेकर क्या प्रोवाइड करी है डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। बट मैं सिंपल टर्म्स में समझना चाहता हूं कि सर मेरे से इतना नहीं हाई फाई होता मेरे को सिंपल सा बताओ इकोनॉमिक्स है क्या कि ये वर्ड ये इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड लॉन्च हुआ ये लॉन्च कहां से हुआ। एक्चुअली दिस वर्ड is derived from two Greek two Greek word साथ साथ आप छोटी छोटी नोटिंग कर सकते हैं क्लियर टू Greek word and that words are सबसे पहला वर्ड जो आया that is oikos and number two word is nime द ग्रीक वर्ड्स जहां से ये इकोनॉमिक्स वर्ड अपने आप में क्या हुआ लॉन्च हुआ। और ये सारी चीज जो आप नॉर्मली अभी जस्ट लिखेंगे हल्का हल्का सा ये लिख सकते हो आप नॉर्मली क्लियर क्योंकि आज मेरी डिस्कशन एक जर्नल हाउस की तरह होगी ओपन डिस्कशन होगी। उसके बाद जब एक बेस आप लोगों का माइंड थोड़ा डेवलप हो जाएगा तब मैं एक्चुअल नोटिंग आप लोगों की क्या करवाऊंगा स्टार्ट करवाऊंगा। आज पहले आप सिलेबस पे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे इन चीजों पे क्या करने वाले हैं काम करने वाले बिकॉज लॉट ऑफ पीपल नॉट इट्स नॉट योर फॉल्ट नॉर्मली स्कूल लेवल पे या कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये चीज आ जाता है सर इकोनॉमिक्स है कर ही लेंगे कौन सा बड़ी बात है। यस इट इज यस इट इज इतना भी कोई बड़ा टास्क नहीं है कि स्टूडेंट अपने लेवल पे इसको होल्ड ना कर पाए इसको समझ ना पाए। बट फिर वही मेरी स्टार्टिंग लाइन वी आर नॉट हेयर जस्ट ओनली टू पास क्लास प्लस वन। हम सिर्फ प्लस वन का ही नहीं सोच रहे बट ये छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब क्यूमुलेट होकर आपके करियर तक जाएंगे जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में द करियर बनाने के लिए हायर एजुकेशन में जाएंगे तब वहां पे बच्चों को फील होती है लैकिंग कि सर मैं प्लस वन पास तो हो गया अच्छे नंबर भी आ गए 90 मार्क्स भी ले लिए 90+ भी ले लिए बट आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट अबाउट द इकोनॉमिक्स कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है द वेरियस लॉ जो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को अलग अलग तरह के लॉ एक्सप्लेन किए जाएंगे द लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डीएमयू डीएमयू स्टैंड्स फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये जो अलग अलग तरह के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं क्या ये सचमुच में भी है
या जस्ट नॉर्मली ख्याली बुलाओ, ठीक है, किताबों में लिख दिया? क्या वाकई में ये चीजें हमें नॉलेज वाइज कहीं देखने को मिलती हैं? यस, इट इज। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आपको जो मैं एग्जांपल्स दूंगा पर्टिकुलरली यहाँ पे, और एक ही कंसेप्ट पे मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा, कि एक चीज को 10 तरह से सोच, फिर अपना माइंड सोच के चलना कि सर शायद मैं अगर पढ़ता, मैं इतना दिमाग तो ना लगाता, मेरे लिए तो वही क्रैमिंग वाला काम, क्रैमिफिकेशन, हाथ रखा याद करा पास हो गए डन। वो तो आज भी है, डे वन बता रहा हूं, आज भी हम लोग पास हैं। बट वी आर हेयर नॉट ओनली जस्ट टू पास द एग्जाम्स, पास द लाइफ। मेन थिंग इज कि कल को अगर मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं कोई कर्व्स बेस्ड कॉन्सेप्ट आया, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन कहीं पूछे जाएं, मुझे फोबिया ना हो, मुझे माइंड में ये ना हो कि मेरे को तो पता ही नहीं सर एवरेज कॉस्ट कर्व होती है। क्लियर? जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मार्केट क्या है, मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, हमें पता ही नहीं। या ऑल ओवर द इकोनॉमी, ऑल ओवर द इकोनॉमी, ये भी बात हम शुरू करने वाले हैं। वही ना चीजें धीरे धीरे मैं आपके सामने सर्व करूंगा, एकदम से केटर करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी, ये इकोनॉमिक्स जो पर्टिकुलरली अपने आप में टर्म है, दैट हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड्स। वन इज कॉल्ड एज ओइकोस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज निमे। सर, oikos means, it means household. It means household. And nime means management. Management. And sir, one thing is very clear to be noted. सिंपल सी बात, हम लोग हैंड रिटन नोट्स क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। दैट विल नॉट बी फ्रॉम जस्ट वन बुक। हमारे माइंड में शायद ये चल रहा होगा पर्टिकुलरली, सर विच बुक टू आई हैव टू फॉलो। लाइक अकाउंट्स में इज वेरी क्लियर, डीके गोयल। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीके गोयल रेफर कर रहे हैं। टीएस गरेवाल सर अपनी असाइनमेंट्स देंगे पर्टिकुलरली आपको। सेम थिंग फॉर मी। सर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स यहाँ पे कैसे पढ़ने वाले हैं? तो इकोनॉमिक्स में बच्चे हम लोग जो डील करेंगे, जो स्कूल में आपको बुक लगी होगी, एंड ऑल ओवर इंडिया एक ही बुक चलती है, दैट इज टी आर जैन। क्लियर? सो हमें भी वही लेकर चलनी है। बट यहां पे मैं मिक्सचर लेके चलूंगा 2 से 3 बुक्स का, इन द हैंड रिटन फॉर्म। अब आपके सामने हर साल, अब मैं कह दूं जी क्या मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है? मेरा तो कोई इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं। बट हर बार पर्टिकुलरली हर साल हर बैच के साथ मैं नोट्स दोबारा बना रहा हूं। अदरवाइज मेरे पास तो पुरानी फाइल्स भी पड़ी हैं, बट नहीं, मेरा आज भी मानना क्या है कि बच्चों के साथ साथ मैं भी हैंड रिटन नोट्स आपके साथ साथ लिखूंगा ऑन स्क्रीन, एंड आप लोग कॉपी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। मतलब लिखने से पहले दिमाग में उतारो, जब चीज दिमाग में उतर जाए उसके बाद पर्टिकुलरली उसको क्या करो, राइटिंग से डबल कंफर्म करो। मतलब आपका लिखा हुआ आप खुद भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। अगर वही तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स दिए होते, फिर तो इट्स जस्ट लाइक अ बुक, वो भी नहीं समझ आती थी, ये भी नहीं आती। तो यही तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब बाय हैंड रिटन, अब अकाउंट्स में डेली कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नई नई एंट्रीज अलग अलग वे से आप लोग करते हैं। अब धीरे धीरे उसमें कई बार गलती भी होती है, सही भी होती है। कम से कम आपको पोजीशन आपकी रेक्टिफाई तो हो गई ना। सो हेयर वी विल डिस्कस फ्रॉम द वेरियस बुक्स। मेरे पास तो अलग अलग तरह की कई बुक्स पढ़ी हैं, टीआर जैन भी है, राधा बोगना भी है, एनसीईआरटी भी है, अलग अलग। जहां से जो चीज अच्छी लगेगी हम वहां से टेकअप करें, एंड वो कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। एंड आई अश्योर यू वन थिंग, गारंटी यू, आज की डेट में तो गारंटी मिलती भी नहीं, वारंटी मिलती है। गारंटी देता हूं पर्टिकुलरली एक चीज की, कि वो नोट्स पढ़ने के बाद, वो कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में से करने के बाद, किसी बुक को हाथ लगा लेना, किसी भी बुक के क्वेश्चन को हाथ लगा लेना, दैट विल बी सॉल्व इजिली, वेरी इजिली। हाँ, बट थिंग इज, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स क्या करने होंगे, क्लियर करने होंगे। 1-to-1 सेशंस के जरिए अपनी उन चीजों में काम करना होगा, एंड इट विल टेक टाइम, नॉट एज पर स्कूल, इट विल टेक टाइम। जिन चीजों को समझने के लिए लेक्चर 1, 2, 3, 4 तक भी लगेंगे, लगेंगे सर, पर वो जो पॉलिश होगा ना, वो जो चीज पॉलिश होगी, वो फिर लाइफ टाइम के लिए होगी। सर पीपीसी पर हमें पता जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, कैसे पीपीसी को इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, हर पॉइंट से हम उसको क्या करेंगे, डन करेंगे। तो हमारी बात चल रही थी सर, द टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ है, ओइकोस, एंड सेकंड इज निमे। ओइकोस स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड,
एंड निमे स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। एक्चुअली यहां पे अगर वर्ड क्लियर किया जाए, इट्स बेसिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स हमारे बिल्कुल, अगर मैं कह दूं ना, घर से स्टार्ट होती हुई इंटरनेशनल लेवल तक इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जा सकती है। जैसे हम घर में पर्टिकुलरली, ये भी इंडिया भी, ये इकोनॉमी तो हमारा घर है। हाँ, वो बात अलग है, इंडिया लेवल पे मैनेजमेंट करना वो कौन करती है सर? गवर्नमेंट। और अपनी इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजमेंट करना, दैट द माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करना, वो हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। बट द थिंग इज, इट्स लाइक अ जस्ट अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि वेयर रिसोर्सेज आर देयर, एंड रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमें अपनी वांट्स को क्या करना है? कंप्लीट करना है। एंड मेन प्रॉब्लम जो अराइज होती है, वो अराइज कहां से होती है सर? रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब द थिंग गॉट, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सर रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, और ह्यूमन वांट्स अपनी क्या हैं? अनलिमिटेड। अब टू मैच विद दिस, अब अगर अल्टीमेट इसको मैच करने की कोशिश करूं, मैच तो हो ही नहीं पाएगा, वांट्स इतनी ज्यादा, रिसोर्सेज कम है। एंड ऊपर से रिसोर्सेज के क्या हैं सर? ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब पॉइंट ये है, मेरे पास पर्टिकुलरली जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, बट कर नहीं पा रहा ना। उसका कारण क्या है? अब लेट इट बी, मैं कह रहा हूं जी, सपोज मेरे पास पर्टिकुलरली 5,000 रुपीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 5,000 रुपीज मनी, मनी इज अ रिसोर्स, मनी इज अ रिसोर्स। एंड आउट ऑफ दिस मनी, मैं इस मनी में से अपनी वांट्स को क्या कर सकता हूं? पूरा कर सकता हूं। बट पॉइंट ये है, वांट्स बहुत है, अलग अलग तरह की है। मैं चाहता हूं अच्छी शॉपिंग भी कर लूं, कपड़े ले लूं, जूते ले लूं, कोई गैजेट्स ले लूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लूं, या अपने कहीं पार्टी शार्टी, वट एवर। अब वांट्स तो मेरी बहुत है जी, पर पॉइंट है, क्या मैं आउट ऑफ दिस टोटल रिसोर्सेस, क्या मैं अपनी सारी वांट्स पूरी कर सकता हूं? कि मैं 5,000 में सारी चीजें, हर तरफ से मैं सेटिस्फेक्शन गेन कर लूं? इज इट पॉसिबल? नो। बिकॉज, कारण, रिसोर्सेज यहां पे आपको क्या मिले सर? रिसोर्सेज अपने आप में क्या है जी? लिमिटेड। एंड इन रिसोर्सेस को जहां तुम क्या करना चाहते हो? एलोकेट, वहां पे आपकी जो ह्यूमन वांट्स हैं, वो क्या हैं सर? अनलिमिटेड। अब हियर कम्स द प्रॉब्लम। अब मेरी वांट्स क्या है जी? मल्टीपल, अलग अलग तरह की, नई नई तरह की। अब मैं उसको कैसे पूरा करूं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से जितने भी रिसोर्सेज आपके पास पड़े हैं, सबके ऑल्टरनेटिव है। अब 5,000 रुपीज, रुपीज कहीं भी खर्च कर लो, कहीं भी खर्च कर लो। एक सिंपल सा बेसिक पॉइंट मुझे बताना, अगर कोई रिसोर्स एक सिंगल यूज के लिए यूज होगा, अगर कोई रिसोर्स सिंगल यूज के लिए यूज होगा, क्या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी अराइज होगी? नहीं। क्यों? उसके मल्टीपल यूजेस ही नहीं है। जिस चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, एंड आपकी ह्यूमन वांट्स भी क्या होंगी? अनलिमिटेड होंगी, तभी तो वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करेगी। एंड दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम कॉल्ड एज सर, प्रॉब्लम ऑफ, वर्ड क्या बोलते हैं जी? चॉइस। क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं 5,000 रुपीज आपके कहाँ स्पेंड करूं? मैं कपड़ों पे लगाऊं, खाने पीने पे लगाऊं, कोई एक्सेसरीज परचेज करूं, कोई गैजेट्स लूं? अब इन दैट केस मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर लेटेड भी बात करें कि जी 10th लेवल तक आपका जो भी रिजल्ट है, क्लियर। अब पेरेंट्स ने कहा कि अल्टीमेट आप 10th में अच्छे मार्क्स ले लीजिए, हम आपको एक गिफ्ट देंगे। बोलो क्या लेना है? अब इन दैट केस वर्ड क्या कहा? एक गिफ्ट देंगे। और ऊपर से पूछा क्या लेना है? किससे पूछा? तुमसे। क्या लेना है? अभी तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, मांगने को तो सब कुछ मांग ले, पर आउट ऑफ दैट क्या सारे मिलेंगे? माइंड में तो कई चीजें चल रही होंगी कि ये भी दिला दो, ये भी दिला दो। घर वाले कहते शायद तूने सुना नहीं, मैंने क्या बोला? एक मिलेगा, इतने नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। देन हाउ यू डिसाइड? एक सिंपल सा था, हाउ यू डिसाइड? तेरे माइंड में पांच चीजें घूम रही हैं, ये, एंड पॉइंट तो क्लियर हुआ, वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। देन हाउ यू विल डिसाइड?
हाउ यू विल डिसाइड विच वन? जिसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, नीड। कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि पांच की पांच चीजें, देखो जब पता लग जाता है कि मिलेगी तो एक, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मैं कह दूं नहीं जी नहीं, मेरे को तो पांचों दिलाओ, तू एक से भी जाएगा। घर वाले कहेंगे तू रहने दे, तू इस चीज के काबिल ही नहीं है। यही कहेंगे। तेरे को जब प्यार से कहा एक चीज मिलेगी, होता नहीं, छोटे बच्चे को दुकान पे ले जाओ कि बता तुझे क्या लेना है, सारी दुकान, उसको थोड़ी कुछ पता है। वो तो क्या कहेगा, कभी किंडर जॉय दे दो, ये भी दे दो, फलाना दे दो, हर तरह के आइटम दे दो। और एक होता है कि एक बता क्या लेना है, थोड़ा स्ट्रिक्टली जा। फिर वो कहते हैं चलो ऐसे करो, ये दिलवा दो। उसने भी मतलब एक छोटे से बच्चे में भी आपका तो यार मतलब एक +1 क्लास में हो चुके, जब आप नॉर्मली सेकंड थर्ड फोर्थ या छोटी सी एज में होंगे, जब थोड़ी सी होश आपने संभाली होगी, इकोनॉमिक्स तो आप तब से अप्लाई करते आ रहे हो। घर वालों ने कितने रुपए दिए, 20 रुपए। अब आउट ऑफ 20 रुपीज में उसको खर्च कहाँ करूं, चीजें तो कही है। पॉइंट तो इकोनॉमिक्स तो मैं वहां भी अप्लाई कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं पता था ना कि आफ्टर 10th ये प्रॉपर सब्जेक्ट बनकर आएगा, कि इकोनॉमिक्स आएगा, बट अप्लाई तो मैं डे 1 से कर रहा हूँ। अब घर में हमारी मदर किचन संभालती हैं। अब उस किचन संभालने संभालने में वो इकोनॉमिक्स कितनी बार डेली क्या करती हैं, अप्लाई करती हैं। अब बस हमें ये नहीं पता कि वो इकोनॉमिक्स है, बट वही प्रिंसिपल्स उन्हीं के अकॉर्डिंग टू अपन डेली लाइफ में क्या करते हैं, काम करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं। दैट इज, तभी तो इसको एक वर्ड कहा गया। सर ये कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि जो लोगों को समझ नहीं आती, या लोगों को पता ही नहीं है, लोग रोज इससे क्या करते हैं, डील करते हैं। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द बेसिक प्रॉब्लम। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन +1 लेवल पे पूछा जाता है स्टार्टिंग में, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, सर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि मैं अपने रिसोर्सेस कहां लगाऊं और इस वे से लगाऊं। अब बीइंग अ कंज्यूमर, मेरा माइंड तो क्या चीज करेगा कि मैं अपने रिसोर्सेस को वहां खर्च करूं, वहां लगाऊं जहां से मुझे मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। नहीं तो हम कहते नहीं सर अपन तो पैसा वेस्ट कर दिया, रिसोर्सेज खराब कर दी। अब लाइक फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली आप आजकल नॉर्मली, सर ठीक है बॉलीवुड का जमाना है, हॉलीवुड का जमाना है, आप मूवीज देखने जाते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत ये नेटफ्लिक्स amazon ने मूवीज का क्रेज काफी ज्यादा क्या कर दिया, कम ही कर दिया। बिंज वॉच जो नया नया चल गया आजकल, क्लियर। नहीं तो अदरवाइज अगर मैं सिनेमा पॉइंट पे बात करूं, हम लोग नॉर्मली नॉर्मली अपने पैसा स्पेंड करके कोई ना कोई मूवी देखने जाते हैं। एंड जैसे ही आप मूवी देखने के बाद बाहर निकलते हैं, आई थिंक सो आप अपनी सेटिस्फेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं, यार मूवी बड़ी अच्छी, वर्थ इट, बोलते हैं मजा आ गया, कि मतलब पैसा वसूल है जी। वट यू आर सेइंग एक्चुअली, वट यू आर सेइंग एक्चुअली, कि मैंने जो अपने रिसोर्सेज लगाए, तुमने रिसोर्सेज क्या लगाए, मनी, किस एक्टिविटी में, कंजम्पशन एक्टिविटी में। मैंने उनकी एक मूवी देखी, टिकट परचेज करी, सिनेमा हॉल में एंट्री मिली, बैठे वहां पे देखा, और बाहर आते ही मेरे को मेरी सेटिस्फेक्शन फील हुई। और एक पर्टिकुलरली ऐसे भी जोन होते हैं कि आपने मूवी पे पैसा स्पेंड करा, स्पेशली उसके लिए बुकिंग भी करी, वहां जाकर देखा, कुछ भी नहीं। क्या मजाक कर रहे हैं यार, डायरेक्टर को हो गया क्या, सलमान खान को हो गया क्या, क्या बनाई जा रहा है। दैट मीन्स आप कहते हैं, पैसा खराब कर, मैं तो 200 250 रुपए की टिकट भी ली पर्टिकुलरली, इससे बढ़िया तो मैं ये कर लेता, इससे बढ़िया तो ये पैसा मैं वहां लगा देता। इमीडिएटली इमीडिएटली तुझे उसके क्या याद आने शुरू हो गए, कि मैंने वो छोड़कर पैसा कहां पे लगाया, मूवी में, यहां वेस्टेज हो गई, ना वो काम आया ना ये काम आया। इससे बढ़िया जी 250 का कोई पिज्जा ही खा लेते, कम से कम काम तो आता, मजा तो आता, सेटिस्फेक्शन तो मिलती। मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय एम्प्लॉइंग द रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को लगाने से तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। सो दीज काइंड ऑफ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली, अब हम डेली यहाँ पे बैठे, कोई ना कोई रेगुलर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। एक बात बताओ आपको, चलो ये प्रॉब्लम तो हमारी हल्की सी डिस्कस हुई, इस पे दोबारा फिर आते हैं लौट कर, कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है, इस पे बात करेंगे। बट स्टिल हमने सर डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में जाना सही समझा, बट इसके साथ जो रिलेटेड वर्ड है ना,
सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है दैट इज कॉल्ड एज, कि आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? इकोनॉमी। व्हाट डू, देखो इकोनॉमिक्स कहाँ अप्लाई होगी? इकोनॉमी के अंदर। तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना इकोनॉमी है क्या। इकोनॉमी इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा, जैसे कहते नहीं, एक ऐसा चक्कर व्यू बनाया हुआ है पर्टिकुलरली जिसमें ये दुनियादारी काम कर रही है, जिसमें लोगों को काम मिलता है, काम वो करते हैं, पैसा वो कमाते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्या है? ये सारा सृष्टि का चक्कर जो तुम लोग नॉर्मली देख रहे हो, ये है क्या? इकोनॉमी। और इकोनॉमी कैसे कुछ अलग होगी? और हर कंट्री की इकोनॉमी अलग है। आप कहते हैं ना ये तो इंडियन इकोनॉमी में, ये पाकिस्तान इकोनॉमी में, चाइना की इकोनॉमी में ये हुआ, यूएसए की इकोनॉमी में ये हुआ। हर कंट्री अपनी अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाने में लगी हुई है। एंड एक बात बताओ, इस इकोनॉमी का पार्ट कौन है? हम लोग, द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। रन कौन कर रहे हैं? यहाँ के रहने वाले, यहाँ के लोग, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वही तो इस इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं सर? रेगुलेट कर रहे हैं, इसी को तो रन कर रहे हैं। और इस वे से रन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली यहां से लोगों को क्या मिले? मीन्स टू वर्क एंड अर्निंग, अर्निंग फॉर लिविंग। एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके जरिए लोगों को क्या मिलता है? काम। एंड वो काम परफॉर्म करते हुए पैसा कमाते हैं और पैसा कमाकर अल्टीमेटली अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल, पहली बात, क्या एज अ स्टूडेंट आप लोग हो, एंड एज अ टीचर मैं आपके सामने यहां पे बैठा हूं, क्या हम लोग भी इस इकोनॉमी का हिस्सा हैं? यस। द एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया इज बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाय सम वे, एनी वे, कोई ना कोई तरीके से तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इकोनॉमी को। अब मैं कहता हूं जी आप स्टूडेंट हो, क्या आपका इस इकोनॉमी में कोई रोल प्ले है? ये बताओ कि बीइंग अ स्टूडेंट, क्या आपका इस इकोनॉमी में कोई रोल प्ले है? यस, यू आर डूइंग कंजम्पशन डे बाय डे। अब एक बात बताओ, अगर आप ना होते, क्या मैं खाली कमरे में पढ़ाता? किसको पढ़ाता? प्रोड्यूसर इज अवेलेबल। अगर मैं प्रोड्यूसर एज अवेलेबल हूं तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? कंज्यूमर भी तो चाहिए। और एक सिंपल छोटा सा सवाल, क्या पैसा कमाना जरूरी है? कि इतनी भाग दौड़ में दुनियादारी लगी हुई है, रोज सुबह से लेके मैं भी यहाँ पे यार बोल बोल के थक जाता हूँ, क्या ये जरूरी है? लिविंग या अर्निंग बेसिकली, व्हाई इट इज नेसेसिटी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्न इनकम? व्हाई? अपनी नीड्स, या एक सिंपल वर्ड, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना, वो तो जरूरी है फॉर द सर्वाइवल। सर अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? एंड अल्टीमेटली जीने के लिए खाना तो पड़ेगा, कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी। अगर वो कंजम्पशन तुम्हें करनी है तो कमाना तो पड़ेगा। अब हम कहते हैं जी मतलब क्या ये लाइफ का चक्कर है, हम नॉर्मली कहते हैं सिंपल वर्ड्स में कि क्या ये लाइफ का चक्कर है पर्टिकुलरली सर, मतलब शायद हमें भी कई बार चिंता होनी शुरू हो जाती है एज अ स्टूडेंट पर्टिकुलरली, कि आप बस 4-5 साल पढ़ लो, उसके बाद तुम भी इसी चक्कर में आने वाले हो। अभी आपकी क्या चल रही है? एजुकेशन लाइफ, फिर स्टार्ट हो जाएगी वर्क लाइफ, जिसके साथ साथ पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है। मतलब ये क्या चक्कर भी हुआ सर, कि मतलब क्या फिक्स है सर? हमने यूजली देखा हमारे घर के मेंबर जितने भी पर्टिकुलरली, चाहे आजकल तो मेल है फीमेल है कोई भी है, आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, ठीक है ना, कि आज की डेट में तो फर्क रहा ही नहीं, आजकल तो फीमेल्स भी अपने लेवल पे क्या करनी है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं। अब शार्क टैंक देखते हो आप लोग, शार्क टैंक में जो जजेस में बैठते हैं, दो तो फीमेल्स हैं, एंड जिनमें से एक तो सीए भी है, नमिता थापर। वो कितने बड़े बड़े क्रोड्स के ब्रांड बनाकर बैठे हैं, एक वो शुगर कॉस्मेटिक्स में, विनीता, विनीता, हाँ वो लगा लो। तो सर ये ओल्ड स्कूल नहीं है, वो पुरानी सोच वाले लोग अब नहीं है, अब आज की डेट में तो ये नहीं पता। और ये वाकई में भाई सोचने वाला पॉइंट है, लड़कियां पढ़ने ज्यादा लगी एंड मेल्स कहीं ना कहीं पढ़ना कम कर रहे हैं या कुछ और ही एक्टिविटी में इंडल्ज्ड हैं। हमने तो मतलब कहीं ओवरऑल सर्वे जब करते हैं, स्टैटिस्टिक्स सर्वे
जब डाटा इकट्ठा होता है तो वहां पे ये नॉलेज काम आती है, पर्टिकुलरली कि सर फीमेल डोमिनेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। क्यों? पढ़ने ज्यादा लग गए, एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट आगे नए नए बिजनेस सेटअप करने शुरू कर दिया। और आजकल तो गवर्नमेंट बड़ा हेल्प आउट कर रही है स्टार्टअप्स में, कि आप अपने लेवल पे कुछ स्टार्टअप शुरू करो, एंड अल्टीमेट अगर आपको सब्सिडी चाहिए वी विल प्रोवाइड यू, सब्सिडाइज्ड लोन चाहिए वी विल प्रोवाइड यू। इससे बढ़िया चीज क्या चाहिए? लोग तो मतलब इस विजन से काम कर रहे हैं नेक्स्ट आगे। तो कहीं भी देखो, सिंपल सी बात है, हमें अर्निंग इसीलिए करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव वांट्स। फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, क्या ये वांट्स कभी खत्म नहीं होंगे? क्या ये वांट्स ऐसा नहीं कभी खत्म हो जाए, एक बार में निपटा लो यार सारा, सर फिर तो जिंदगी खत्म होगी। पर वांट्स नहीं कभी खत्म हो सकती। मैं सिंपल वर्ड कहता हूं, कभी भगवान से मांगा हो आखिरी बार, बता दो। सच्चे मन से पर्टिकुलरली आप जाके मंदिर में बैठते हैं, माथा टेकते हैं, कभी कहो बस आखिरी बार ये मांग रहा हूं, आगे से नहीं मांगूंगा, उसी टाइम। ये बात तो बाद में निकलती है, दूसरी ना डिमांड पहले तैयार पड़ी होती है। पहले ये कुछ कर दे भगवान, फिर उसके बाद अपा ये मांगे, फिर इसके बाद ये करेंगे। सर इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, समझे ना? हम एक सिंपल वर्ड कहते हैं, अगर तुम्हारी डिमांड्स नहीं है तो तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं परमात्मा है। सिंपल सी बात। अगर तुम्हारी कोई डिमांड्स नहीं है, मतलब जितने संत बड़े बड़े हुए हैं उनकी क्या डिमांड्स होती हैं? कहते नहीं हम तो फकीर जैसे बंदे हैं, जहां देखा जो देखा पहना खा लिया वलिया। तभी तो वो एक परमात्मा का दर्जा रखते हैं। क्यों रखते हैं? सर वो इन चीजों से बाहर हैं, ये मोह माया के सर्कल से बाहर हैं। उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी डिमांड्स ही नहीं है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक अपनी अलग ही सिद्धि अचीव करने में लगे हुए हैं, और आपा ये सारे चक्कर में फंसे हुए हैं। और अपने पेरेंट्स लगा लो, पर्टिकुलरली हम कहते हैं चलो ठीक है भी, अर्निंग करनी जरूरी है फॉर किस पर्पस के लिए सर? अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के, सबसे मेन जरूरी चीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आजकल तो लोग वैसे काउंट ही बहुत करने लग गए, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या पहनना हुआ है, कैसा पहनना हुआ है, ठीक है ना, कहाँ रहते हो, कौन सी गाड़ी है, क्या चीज, सोशल लाइफ जैसे कहते हैं पर्टिकुलरली लोग, लाइफ स्टाइल नोटिस बहुत करते हैं सर। एंड जिस तरह के सर आजकल हम देख रहे हैं कल्चर, एंड द मेन वर्ड आई कैन से वेस्टर्न कल्चर, इसको तो फिर लेने के लिए भाई पैसा बहुत चाहिए। जैसा जैसा मूवीज में ये टीवी सीरीज में दिखा तो देते हैं अल्टीमेटली लाइफ ऐसे उड़ रही है दिल्ली लेवल पे ऐसा ये क्राउड बन रहा है, पार्टी शार्टी चल रही है, कॉलेज लाइफ एंड ऑल है। हर चीजों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो जाके पूरा होगा। बड़ी बड़ी डिमांड्स, पापा कहते हो जी सर बस मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, बढ़िया बंगलो, गाड़ी हो, ठीक है ना, अच्छा बिजनेस सेटअप हो। डिमांड्स तो बहुत है, बट उनको पूरा करने के लिए भी क्या चाहिए? दिमाग। अब यही ना एक सोच का फर्क होता है। फिर वही बात आती है पर्टिकुलरली कि मतलब आउट ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट्स अभी और भी हैं और भी ज्वाइन करेंगे टिल लास्ट, में पता होता है पर्टिकुलरली फिर फर्स्ट डे हमारा, क्यों? दे रिलेट इट विद द 9th 10th लेवल, और दे रिलेट इट विद द थियोरी लेवल। मेन चीज थ्योरी तो है, वो तो मैं फिर कह रहा हूं हाँ है, बट द पॉइंट इज बेस, माइंड कैप्चरिंग थिंग्स, कि सामने वाले को सर कैसे एक्सप्लेन करें कि है क्या ये सारा सिस्टम, चल क्या रहा है। कल को हम लोगों में से ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कल को हम लोगों में से ही कोई ना कोई प्रोफेशनल बनेगा, अपने क्लाइंट्स को डील करेगा। कितने सारे बिजनेस, मैं बीइंग अ सीए पर्टिकुलरली नेक्स्ट आके क्लाइंट्स को भी तो क्या कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, कितना कुछ समझा रहा हूँ। बट फर्स्टली अगर मुझे बेसिक्स क्लियर है, मुझे नॉलेज क्लियर है, तभी तो मैं आगे गाइड कर पाऊंगा, तभी तो उनको समझा पाऊंगा। एंड सर जिस तरह का आने वाला जमाना चल रहा है, डे बाय डे डिजिटाइजेशन, डे बाय डे आप लोग देख रहे हैं, बच्चा बच्चा यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो। आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया सर पेमेंट्स करना, कैश को रिप्लेस कर दिया, छोटी छोटी चिंदी पेमेंट जेब में को रखता ही नहीं। अब मैं कह दूं जी आज की आपकी जेब में चेक करो किसके पास कॉइन्स है, होंगे नहीं। क्या सर पुरानी बात है, कॉइन्स कौन रखता है कॉइन्स? ये देखो जीपे करके जाओ, ऐसे होता नॉर्मली, समझे ना?
कि मतलब कौन सर, मतलब इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है इंडिया डे बाय डे, तो सर इसको संभालने के लिए नॉलेज भी तो अपने को अपडेट चाहिए। अब लाइक सबसे अच्छी चीज है, आपको प्लस 1 लेवल पे जर्नल पढ़ाया जा रहा है। जर्नल विद उन्होंने क्या लॉन्च करा, विद जीएसटी, कि जीएसटी मान लो कैसे एप्लीकेबल है। अब इनका इकोनॉमिक स्टूडेंट, तुम्हें यार यहाँ का इनडायरेक्ट टैक्स का सर्कल, डायरेक्ट टैक्स का सर्कल ना पता हो कि इनकम टैक्स क्या चीज है, जीएसटी क्या चीज है, फिर हम किस बात के कॉमर्स के स्टूडेंट। हम किस बात के कॉमर्स के स्टूडेंट अगर मुझे ही नहीं पता कि जीएसटी है क्या, इनकम टैक्स है क्या, कैसे ही एप्लीकेबल होगा, स्लैब्स क्या होती हैं, इनकम के ऊपर टैक्स क्यों देना पड़ता है, गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है, मेरी इनकम मेरे से क्यों मांग रहे हैं। तो यही चीजें सारी रिलेट करती हैं विद द इकोनॉमिक्स। कि सर आपका तो ना बहुत बहुत छोटा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ही छोटा सोच लेके बैठे हैं, पर्टिकुलरली सर जस्ट लाइक, क्योंकि ये चीजें हमने देखी हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्लस 1 बच्चा अपने लेवल पे करके डायरेक्टली मेरे पास प्लस 2 ज्वाइन कर रहा है या कहीं फाउंडेशन ज्वाइन कर रहा है, कभी ना कभी तो मिलेंगे। बट एट दैट लेवल ना सारी चीजें मतलब निकल चुकी होती हैं, फिर क्या होता है सिवाय हौसला। हौसला ही दे सकते हैं, हाँ बच्चे हो जाएगा, ऐसे कर लेते वैसे कर ले, शॉर्टकट्स। बट कंसेप्चुअली जो बेस बनता है ना, वो इनिशियली डे वन से। एंड आई एम नॉट टारगेटिंग यू ओनली एंड ओनली फ्रॉम द सी, नो, टू बी वेरी क्लियर, नो। ये भी मिथ होता है या होगा मे बी मार्केट में, पर्टिकुलरली ये तो सीए जी सिर्फ सीए को प्रमोट करते हैं। पहली बात यार, जिस प्रोफेशन में हूं मैं तो करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। बट मैं दूसरों को डिग्रेड भी नहीं कर रहा। हम कहते हैं सीएस करो, सीएमए करो, एसीसीए करो, सीपीए करो, अलग अलग डिग्रीज बहुत है, आईपी मैट में जाओ, कोई लॉयर लाइन में जाए, जिस मर्जी लाइन में जाओ। बट द थिंग इज, गुजरोगे तो प्लस 1 प्लस 2 से। ये सारी लाइंस ओपन कब होंगी, आफ्टर प्लस 2 होंगी ना। ये सेकेंडरी एजुकेशन पास करने, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पास करने के बाद ही नेक्स्ट वो लाइंस ओपन होंगी। तो ये आपका बेस क्लास, दैट इज द कॉल्ड, जैसे प्री नर्सरी वर्ड बोलते हैं ना छोटे बच्चे के लिए, कि नई एबीसी है। ये उस पॉइंट से समझने वाला पॉइंट है। अब सुन, चल हमने हल्की सी बात करी, हाँ सर, एज पर अगर बात की जाए इकोनॉमी में अगर रहना है, जिंदा रहना है स्पेशली, तो आपको जी कमाना तो पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो पैसा कमाओगे तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाओगे, खर्चा पानी निकाल पाओगे, नहीं अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल है लिटरली। हम लोग तो ये चीजें नोटिस करते हैं एज अ एम्प्लॉयमेंट साइड पे होते हुए, देखते हुए, कि आज का यूथ जनरेशन जो है ना, जो बहुत ही या तो शॉर्ट मनी में जा चुका, इजी मनी जिसको कहते हैं। एंड इजी मनी ज्यादातर लंबे टर्म की नहीं होती, कुछ वक्त की होती है, कमाया ठीक है निकाल ली। बट ए लॉन्ग रूट मनी नहीं होती। फॉर लॉन्ग रूट मनी आपको प्रॉपरली एक सेटअप करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे से अपनी लाइफ को परस्यू करना पड़ेगा, तो जाके चलती है सर। हाँ, जिसको कहते हो साइड गेन्स, वो चलते रहते हैं कहीं ना कहीं से, स्टॉक मार्केट से इधर उधर से कोई ट्रांजेक्शन कर ली, चल पैसा कमा लिया, वो शॉर्ट मनी से। ठीक है ना। तो अदरवाइज मतलब जैसे कहते हैं डिजिटल मनी एंड ऑल, ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत अभी ठीक है डेवलप होंगे, या थोड़े बहुत चल भी रहे हैं, लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, बट नॉट एवरीबडी, नॉट एवरीबडी। क्लियर। तो अल्टीमेटली सर इकोनॉमी का पहली बात तो ये सिस्टम है। अब सुनिएगा, इकोनॉमी दो तरह की होती है जी। एक होती है ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। और एक होती है कौन सी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी वाली, क्लोज्ड। अब सर ये ओपन क्लोज्ड का सिस्टम क्या है, दैट इकोनॉमी जो आउटसाइड इंडिया, द अदर कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करती रहती है, डील करती रहती है, दैट इकोनॉमी इज बेसिकली कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। अब जैसे अपने इंडिया में अगर आपने वर्ड सुना हो सर, अगर कोई फॉरेनर, पहली बात तो फॉरेनर स्टैंड्स फॉर इस कंट्री को बिलोंग, जो इस कंट्री को बिलोंग नहीं करता, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एंड मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मेरा पैटर्न है सर पढ़ाने का पर्टिकुलरली, कि मोस्ट ऑफ चीजें मैं आपसे ही पूछूंगा। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी वो वर्डिंग उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इट्स नॉट टू वरी कि मुझे तो पता नहीं सर, गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा, कौन सा बड़ा पॉइंट है। कम से कम गलत यहाँ हो रहे हैं, यहीं सही हो जाएंगे, आगे तो नहीं गलत जाएगा।
और समटाइम्स पता होती है चीज, बट हम बोलने से थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या बोले। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। फॉरनर मीन्स एनी पर्सन हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर का सिटीजन। एक सिंपल सी बात, क्या फॉरनर कोई अगर इंडिया में काम करना चाहे, क्या वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए काम कर सकता है? यस, आज की डेट में। बिकॉज हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है सर? ओपन इकोनॉमी। आप हमारे यहाँ पे आओ, हम आपके वहां पे जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। जिसको अगर तुमने एक वर्ड कभी सुना हो, एफ डी आई, एफ डी आई कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि अगर किसी इन्वेस्टर ने, आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन ने अगर इंडिया में कोई काम धंधा करना भी है, करो। उल्टा बढ़िया, इंडिया में पैसा लेकर ही आओगे और यहाँ पे चार लोगों को काम ही दोगे। सबसे बड़ी मेन चीज, सरकार तो खुद कह रही है हमसे तो कोई बिजनेस प्लांट लगा ही नहीं जा रहे, कोई बाहर का बंदा अगर लगा रहा है, हजारों लोगों को काम तो दे रहे। हमें, हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इंडिया में कितनी लेबर तो क्या बैठी है, वेली बैठी, अनएम्प्लॉयमेंट। कम से कम अगर मान लो सपोज बड़े बड़े जितने भी हैं, कोई एलॉन मस्क है, ठीक है ना, या कोई बड़े बड़े प्लेयर्स जितने भी, अब वर्ल्ड वाइड सोचते हो, अब चाहे आप कहते हैं अपने अपने भी इंडियंस में, अपने द टॉप नोच जो इंडिया के पर्सन है, अंबानी, टाटा, बिरलास जितने भी हैं, वो जितना भी मतलब कैपिटल इंडिया में लगाकर बैठे हैं, बट कई लोगों को काम तो भी दे रहे हैं। सारा पैसा खुद तो नहीं कमा रहे, लोगों को भी तो अर्निंग दे रहे हैं, लोगों को भी तो काम धंधा दे रहे हैं। अब रिलायंस के जितने स्टोर हैं, रिलायंस की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, तो सोच कितना हजारों बंदा इस ब्रांड नेम के अंडर काम कर रहा होगा, एंड कितने घर पर्टिकुलरली उस कंपनी के कारण चल रहे होंगे। हाँ, वो अगले का विजन है, वो सक्सेसफुल हो गया, वहां से कैपिटल बननी शुरू हो गई, पैसा मल्टीपल टाइम हो गया। तो वही तो है, जब थिंग्स तुम्हें समझ में आएंगी, कल को तुम भी तो अपने वेंचर स्टार्ट करोगे। रिलायंस क्या डे वन रिलायंस ऐसा बन गया था? अगर धीरू भाई अंबानी से मतलब स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, कितनी का कैपिटल थी उनके पास? पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाते थे। तो तुम जितनी जितनी आज के डेट में मतलब बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनते हो ना, उनकी हिस्ट्री भी तो सुना करो। आज की डेट की प्रॉब्लम पता क्या है? आप उनको आज देखते हैं कि आज उसका पता कितने का है जी, 15,000 करोड़ का बिजनेस है, इतनी बड़ी ब्रांड बनी हुई है, इतनी बड़ी थिंग्स बनी हुई है। बट आज ना देखना, उसको कब देखना है पर्टिकुलरली, उसको कब देखो, सर उसका हिस्ट्री भी तो देखो ना, उसकी स्टार्टिंग तो देखो कहां से वो चला। ये चीजें काउंट करने वाली होती है यार। अगले की एग्जिस्टेंस देख, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए काम करते हुए, तो जाके अगले ने ये ब्रांड नेम क्या करा, अचीव करा। तो आज से अपने 30 साल सोच के देखो, अगर एक चीज पे काम करे, शिद्दत से काम करे, जितनी मेहनत उन्होंने करी है, सर हम भी टाटा अंबानी होंगे शायद आने वाले टाइम के। बात है विजन की, सोच की। अपना आज का जो यंग जनरेशन है, छोटा बच्चा ना, पर्टिकुलर माइंड में सोच ही बड़ी छोटी लेके बैठा है। जैसे कहते हैं नहीं, जस्ट दिस क्लास, ये पास हो जाए जी, इकोनॉमी का तो बाद में देखेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, भाड़ में जाए इकोनॉमी, मेरे को ये मेरा मैथ्स का पेपर नहीं हो रहा, अकाउंट्स का पेपर नहीं हो रहा। अपनी तो प्रॉब्लम ही यहाँ उलझी हुई है। जब विजन क्लियर होता है ना, जब मैंने एक्सपेक्ट करा होता कि नहीं सर मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ, इस लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस हमारा डेली का काम। हम लोगों की यही चीज, रिलैक्स माइंड से बैठ आराम से, अपना वो नहीं अफड़ा दफड़ी और लिख 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 उतारने पे लगे हुए हैं काम पे, उसका फायदा नहीं। पहले सोच समझ, चीज है क्या, बात क्लिक कर रही है, इमेजिनेशन माइंड में जा रही है कि मैं कहां तक बात कर रहा हूं। दैट इज द रियल कनेक्शन ऑफ द माइंड्स, वो रियल कनेक्शन। हाँ सर, वो बात तो सही है जी, पैसा तो कमाना पड़ेगा, बिना पैसों के तो कोई जिंदगी नहीं। एंड अल्टीमेटली अगर मैं कह दूं जी चलो, नॉर्मल पढ़ लिख के भी अगर मैं 20-30 हजार की नौकरी लग भी जाऊं, क्या होता है 20-30 हजार? क्या होता है? आप में से कई तो इतने में तो कपड़े उपड़े पहनते होंगे, इतने की तो शॉपिंग वगैरह करते होंगे, 20-30 हजार क्या है, पार्टीज वगैरह पे नॉर्मली लगता होगा, एज पर योर फैमिली लाइफ स्टाइल एंड ऑल वट एवर यू हैव। एंड यू आर थिंकिंग कि पूरी फैमिली रन करना आउट ऑफ दिस। तुम्हारे स्कूल की मंथली फीस कितनी है पता तुम्हें? मंथली फीस कितनी है? 5 to 6 thousand, या मे बी प्लस ही होगी। क्वार्टरली फीस कितनी हो गई? 16-18 thousand। ट्रांसपोर्टेशन का अलग से। सर जी स्कूल स्कूल के खर्चे मान नहीं आते,
नॉर्मल थिंग्स नहीं मान आती, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, अच्छा ऊपर से घर अपना हो तो ठीक, ना हो तो रेंट, दुकान अपनी है तो ठीक, नहीं तो उसका रेंट, एंड यू आर थिंकिंग कि 20-30 थाउजेंड में पूरी फैमिली सफर करे। मेरे से तो नहीं होता भाई, अपने से तो नहीं ऐसी सोच है। मैं तो आज ही 10 की जगह 12 घंटे काम करने शुरू कर दूंगा, पर मेरे को वो दिन ना दिखाइए। क्यों? जब सोच बड़ी रखी हुई है। एंड टच वुड, आज तक जितना सोचा, जैसा सोचा, जो विजन अब तक रखा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही रखा, वैसे वैसे पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस शहर में आए पर्टिकुलरली 2017 से, अगर मैं बैकग्राउंड बात करूं, कि यहाँ सोचा भी वहां कौन जानता होगा, हमें कौन जानता, बीइंग कहीं से आए हैं टाउन से। आप यहाँ पे देखते हो इस ट्राई सिटी में मोस्ट पीपल आर माइग्रेटेड पीपल, आई एम वन ऑफ देम। मैं कौन सा यहाँ की पैदाइश हूँ, या आप में से भी, कि ओरिजिन हमारा पंचकुला तो नहीं था, यहाँ बाद में आए, फैमिली सेटअप हुआ, यहाँ बसे। चलो कई छोटी एज में आ गए, कईयों ने मेरे जैसों ने होश संभालने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद, फॉर वर्क पर्पस के लिए मैं ट्राई सिटी में आया। अब तब डे वन था, हमें कौन जानता होगा, हमें कौन पहचानेगा, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा पंचकुला है। क्यों? छोटे शहर से आए, वहां रोज राम राम, रोज दुआ सलाम। हर बंदा जितना शहर में मिलना, अपने टाउन में तो होता ही है ना, अपने शहर में सबकी कोई ना कोई बातचीत तो होती है। एंड वहां इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ, जिस भी मतलब मार्केट में जा रहे हैं, हर बच्चा विश करके निकल रहा है, मतलब बनी बनाया रियासत। और यहाँ आके नया सेटअप कर रहे हैं सारा, बिल्कुल विद अ सिंगल रूम। ये तो आज तुम्हें दिख रहा है ना, विद अ सिंगल रूम कैसे स्टार्टअप करा, कि कौन जानता है भाई कैसे होगा काम, क्या होगा। बट सोच रखी, विजन रखा। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम तो देखो जो परस्यू करा है, मैं तो उसकी एग्जाम्पल दे सकता हूँ पर्टिकुलरली। दिस मार्केट हैज बीन सो नेगेटिव फॉर सीए। मतलब आप ये मान के चलो, कोई प्रमोट तक भी नहीं करता था कि यार तुम सीए करो। हर पर्सन एक ही बात, होती तो है नहीं, होती तो है नहीं, कोई पास तो होता नहीं। एंड तब से लेके आज की डेट में, इन द 7 years, 7 to 8 years, वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही रिवर्स कर। एंड टचवुड, हमें खुशी होती है कि कम से कम इस मार्केट में मेरा, इस पंचकुला, इस ट्राई सिटी में मेरा कोई नाम है, कोई कंट्रीब्यूशन है। अब मैं सोचूं डे वन से सोचते कौन पूछेगा, कौन जानेगा सीए धीरज, सीए साहिल कोई है भी या नहीं है। अल्लाह का तो 36 आते हैं जाते हैं। हाँ बात भी सही है जी, पर जो डर गया वो वहीं पे रह गया। हमने हिम्मत रखी, बनाए रखी, लोगों का साथ मिला, आपका प्यार मिला, बने रहे, चल भी चल, चल भी चल, देखी जाएगी, देखी जाएगी। एंड डे बाय डे बन गया सिस्टम। एंड थ्रू एजुकेशन हमने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव करा है, एंड कर भी रहे हैं डे बाय डे। सो ये सारी थिंग्स आपको मतलब इकोनॉमी पॉइंट से मिलती हैं। अच्छा, ओपन इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, जिसमें अदर कंट्रीज अपनी कंट्री में क्या कर सकती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, लेन देन कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, जिसमें बाहर वाली कंट्री से हमारा कोई लेन देन, अब लाइक कोई यूएसए वाले हमसे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ना जी, कोई चाइना वाले ना जी। ये पहले चलती थी, पहले पहले होती थी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, जो दूसरी कंट्रीज के साथ उसमें अपने अपने में रहते हैं। आप कहते नहीं कई बार नॉर्मल वर्ड, यार ये बड़ा क्लोज्ड सा है, कि मतलब अपने अपने में रहता है। और एक होता है बड़े ओपननेस के साथ, कि हर पर्सन से मिलजुल कर काम करना, बात करना, दैट इज कॉल्ड एज। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कौन सी इकोनॉमी मॉडल पे काम कर रही हैं सर? ओपन इकोनॉमी। ऐसा कोई ऐसी कंट्री इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं, बहुत रेयर, क्योंकि वो तरक्की कर ही नहीं पाएंगे कोई। हाँ, जो पहले थी, जैसे कहते नहीं बिफोर इंडिपेंडेंस या 19 नॉर्मली, तब अपने वाली भी थी, अपने वाला भी कोई खास नहीं है। अगर हम कहते हैं जी इंडिया ने डे वन से क्या ओपन इकोनॉमी रही है, नो नो, स्टार्टिंग में ये भी क्लोज थे। ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करा धीरे धीरे। एक बात बता, सिंपल सा पॉइंट, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कौन रखते हैं? जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई ना आए। चलो कोई नहीं, नहीं आएगा, बट तुम अपनों को कब तक प्रोटेक्ट करोगे? एक सिंपल सी बात, कहते हैं ना चुना, हम तो बस अपना अपना काम करेंगे, एंड हमें किसी से कोई मतलब नहीं।
हम अपनी इकोनॉमी आप खुद संभालेंगे, यहाँ के प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ हम देखेंगे, हमारी गवर्नमेंट देखेगी, हमें किसी दूसरों से दूसरी कंट्रियों से कोई भी मतलब नहीं। लगे तो ना करो जी, हमें क्या। अगर हम यहाँ पे आते, बड़े बड़े, अब अपने इंडिया में कितनी एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके बैठी हैं, सर अल्टीमेट पता तो होना चाहिए। अलाउड है क्यों? अब तुम्हारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा था पीछे, मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट ने जो कहते थे मोदी जी तो कंट्रीज घूमने पे लगे हुए हैं। अब इस बार इंडिया में G20 हुई, ग्लोबल समिट जो नॉर्मली होती है, क्लियर, ग्लोबल समिट जो होती है दैट इज 20 कंट्रीज मतलब इंडिया में आई, एंड सिर्फ विद अ व्यू, क्यों आई? टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मोदी जी इस बात पे क्यों लगे हुए हैं कि वो कंट्रीज हमारे इंडिया में पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें, सो दैट कि हमें कैपिटल मिले, एंड कैपिटल मिलेगी बिजनेस भी तो मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होगी, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, यहाँ की पॉवर्टी खत्म होगी, लोगों को इनकम मिलेगी। लोगों को काम मिलेगा? उल्टा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बिल्डअप होगा यार? यार इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, समझे ना। और दूसरी बात, फॉरेन से पैसा इंडिया में आएगा, पहली बात, क्या रुपीज आएंगे? क्या आएंगे? डॉलर्स। डॉलर्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सोचे ही नहीं कभी, सोचे ही नहीं कभी। अब ये होता है तुम्हारे विजनरी लीडर का हिस्सा, कि तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारा पीएम कौन है अल्टीमेटली। अब जैसे आजकल लेटेस्ट आपने सुना होगा ट्रम्प का, जब से लेटेस्ट वाला सिस्टम इन्होंने लॉन्च करा है, ये तो सीधा सीधे, जैसे कहते हैं तीखी नोक झोंक, ठीक है ना, सारी कंट्रीज वो कहता जी हमें मतलब नहीं। हम तो सीधा, उसने कहा कि लोगों ने हमें बड़ा तंग करा, अब हमारी बारी। ओपन कहा कि नाउ इट्स अवर टर्न टू रिप ऑफ, कि अब हम करेंगे। इसको वर्ड बोलते हैं इकोनॉमिक वॉर, कॉल्ड एज ट्रेड वॉर। कि ऐसे करो जी, पर्टिकुलरली पहली बात तो चाइना का जितना सामान यहाँ पे आके यूएसए में बिकता है ना, टैरिफ लगा दो। और उन्होंने रीजन पता क्या दिया अभी, मतलब टैरिफ हम क्यों लगा रहे हैं पर्टिकुलरली, टू इम्प्रूव द ट्रेड डेफिसिट, कि हमारी कंट्री की पोजीशन जो खराब हो रही है उसको सही करने के लिए हम तो टैरिफ लगाएंगे जी, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी होगी। टैरिफ लगाना सरकार की क्या है? इनकम। टैक्स लगाना सरकार की क्या है? इनकम। अब वो टिट फॉर टैट वो हिसाब हो गया, एक ने लगाया, दूसरा शुरू हो गया, चाइना अगेंस्ट हो गया, चाइना कहता हम भी लगाएंगे, फिर आपका सामान हमारे यहाँ पे नहीं बिकेगा। टैरिफ लगाने का सिस्टम पता क्या होता था पर्टिकुलरली, कि जैसे अगर इंडिया से, जैसे इंडिया का एग्जांपल लगाऊं, इंडिया का तुम्हें पता है टॉप नॉच सिल्क, सिल्क, कॉटन, द प्रीमियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी फूड, हाई क्वालिटी फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। अपने को तो वो क्वालिटी मिलती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंगोस, एप्पल, वो क्वालिटी नहीं मिलती जो हाई क्लास क्वालिटी है, वो सारी क्या होती है? एक्सपोर्ट। और कॉटन तो मोस्टली इंडिया से इतना कॉटन धागा बनकर स्पिन टेक्सटाइल जो लगी हुई है अपने इंडिया में, सारा का सारा वो कहाँ जा रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। अब पॉइंट ये है, यहां से अगर लेट इट बी 100 रुपीज की कुछ शर्ट गई अपने इंडियन ब्रांड ने, अब जैसे फॉरेन के ब्रांड इंडिया में खरीदोगे तो महंगे पड़ते हैं, यूएस पोलो, सुपर ड्राई, गैंट, जितने भी, चलो ये तो काफी ऊपर की बात कर दी, नॉर्मल ब्रांड्स की बात करें वो कॉस्टली इतने हुए पड़े, साला डिस्काउंट मिलने के बाद भी महंगे लग रहे होते, कि डिस्काउंट दिया तूने कि नहीं दिया। कई बार तो पूछते हैं कस्टमर, ये बिफोर डिस्काउंट है ना अभी, या आफ्टर डिस्काउंट है? वो इतना कॉस्टली होने का कारण क्या है? कारण ये चीज। अब पॉइंट है, यहां से अगर एक शर्ट बनकर आउटसाइड इंडिया कहां जाएगी? यूएसए में जाएगी, तो यूएसए की सरकार इसके ऊपर क्या लगाएगी? टैक्स। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, जितना टैक्स इसके ऊपर लगेगा वो प्रोडक्ट उतना महंगा हो जाएगा। क्योंकि जो दुकानदार है मेरे जैसा, जिसने 100 रुपए की शर्ट बनाई है, मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, इतना मैंने कमाना नहीं जितना अगले की सरकार को मैं क्या दे दूंगा? टैक्स दे दूंगा। अब एक चीज बता, 100 रुपए वाली यूएसए ने लगा दिया इंडिया के ऊपर, कितना लगा दिया? 20%, जो आजकल बात चल रही है, किसी पे कितना, किसी कंट्री पे कितना, किसी कंट्री पे कितना, कि इस पे लगा दिया 20%, मतलब ये शर्ट वहां पे कितने की सेल होगी? सो जिसमें से 20 रुपए किसको मिलने हैं? वहां की सरकार। समझे ना पॉइंट? मेरे को तो मेरा मार्जिन उतना ही है। फिर पॉइंट ये है
ये सरकार ये टैरिफ लगाती क्यों है? लगाती क्यों है? अपनी अगला कहता है एक बात बता, कोई बेगाना पर्सन वहां से उठकर हमारे में आकर पैसा कमा के चला जाए, हमें कुछ भी ना मिले। ये तो वो बात होगी कि बाहर का पर्सन हमारे घर में खाना खा के चला जाए, कोई पूछे भी ना। और जो हमारे घर के बैठे हैं वो, जो हमारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं वो, उनको कौन पूछेगा? लोकल तो फिर लोग जितने मैन्युफैक्चरर हैं वो तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे। आला कहता नहीं, अब यहाँ पे देख लो लोकल सप्लायर जितने भी हैं। अब लुधियाना कितनी हौजरी है, अ, बांग्लादेश से कितना कपड़ा इधर आता है पर्टिकुलरली, और बहुत सारे दिल्ली लेवल पे कितनी ट्रेडिंग होती है, कितना कपड़ा ट्रेड होता है। लोकल सप्लायर्स फिर भी खुश हैं, क्यों? उनको पता है जो ब्रांड आएगा, ब्रांड के ऊपर इतनी ज्यादा टैरिफ लगी हुई है, वो बिकेगा ही महंगा। 4500 की शर्ट है, जैकेट्स की 2 7 7 हजार की जैकेट है। अल्लाह कहता है जितनी मर्जी हो जाए, जिसने लेना है वो हमारा लेगा। समझे ना? वो जिसने ब्रांड लेना वो ब्रांड ही लेगा। क्यों? हमें पता है नॉर्मल क्लास ऐसी है, सबके पास इतने पैसे नहीं। ये तभी टैरिफ्स लगाए जाते हैं। अब ये वॉर छिड़की किसके बीच में? चाइना और यूएस। ये एक दूसरे पे लगे हुए। इसने 34% लगाया, वो कहते हैं हम आप पे 34 लगाएंगे। फिर ओपन धमकियां चल रही हैं कि अगर कल 12 बजे तक आपने वो टैरिफ नहीं हटाया, एडिशनल 50 लगाऊंगा। वो कहते हैं हम भी लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वॉर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड वॉर, एंड विच लीड्स टू, अगर ये ऐसा ही चलता रहा कहीं ना कहीं, तो फिर देखो जी फिजिकल वॉर के चांस बन जाते हैं। दिक्कत आनी शुरू होगी होगी कहीं ना कहीं तो। दिस इज द प्रॉब्लम। तो जब तक हमें इकोनॉमी का नहीं समझ होगा कि इकोनॉमी है क्या सर ये, तो ये जो इतनी मैक्रो लेवल पे अब तक मोस्टली बात आप लोगों ने जो समझी, ये कहाँ की बात चल रही है सर? मैक्रो लेवल। और मैक्रो लेवल की भी तब समझ में आएगी ना माइक्रो लेवल से जब निकलेंगे। कि पहले मुझे इंडिविजुअल के बारे में समझा, इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये तो एक जस्ट टर्मिनोलॉजी थी जो आपके सिलेबस में काम आएगी कहीं ना कहीं, राइटिंग में हम 1 by 1 लेक्चर्स में लिखेंगे इसको। अभी तो जस्ट ओपन डिस्कशन है कि एक बार समझे तो सही है क्या चीज है, गेम क्या है, पता तो लगे, रूल्स तो पता लगे। खेलने का मजा तब है, पढ़ने का मजा तब है। अब नेक्स्ट आगे, हाँ जी। जैसे आपने वो बताया कि जैसे अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं इंडिया में हाँ, प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं, मतलब बाहर जा रही हैं, एक्सपोर्ट, हाँ। एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो वो इंडिया वालों को जैसे आपने कहा नहीं मिल रही, वो क्यों नहीं मिल रही है? कि सिर्फ वो रेट नहीं मिलेगा उतना। इस रेट। उतना रेट तो नहीं मिलेगा ना जितना, देखो जो फॉरेनर्स हैं। अगर मैं कह दूं ना जी, जैसे अगर वो अपने यहाँ पे उतने रेट एप्पल का रेट, जैसे अपन कहते हैं एप्पल का रेट पर्टिकुलरली जो फ्रूट है, यहाँ पे नॉर्मल क्लास में कितना मिलेगा? 250 300। फॉरेनर्स को तो क्वालिटी चाहिए यार, उनके लिए पहली बात तो $1 इंडिया में कितने के बराबर है? 85 है। 85 है। उनको तो 400 रुपये रेट भी बोल दे, वो कहेंगे तो भी सस्ता है एज कंपेरिजन टू यूएसए, एज कंपेरिजन टू यूएसए। तो एक बात बता, तेरे जैसा डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है, जो सामान तुम यहां बना रहे हो, जब तेरे को उसका प्राइस डबल ट्रिपल मिल रहा है, कहां से? एक्सपोर्ट करने से। इंडिया बेचेगा? मैं क्यों बेचूंगा? मेरे को तो, अपन तो प्राइवेट लोग हैं, सरकार थोड़ी है। सरकार का काम होता है सोशल वेलफेयर करना। अपने जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मतलब किससे है? एक सिंपल सी बात, मुझे लेटेड बी कल से किसी कॉलेज से फॉरेन से ऑफर आनी शुरू हो जाए कि सर आपको डॉलर्स में क्या करेंगे, पे आउट करेंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या करो, टीच करो। मेरा माइंड तो कैलकुलेटर चलेगा। कैलकुलेटर दिमाग में वैसी है, मल्टीप्लाई बाय 85 है, 1 घंटे कितने पैसे? हाँ जी हाँ, मैं पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ वालों को जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ वालों को जवाब क्यों दूंगा? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास तो 1 आवर है, या तो मैं वहां सर्विस दूंगा या मैं यहाँ सर्विस दूंगा। समझे ना पॉइंट? पर तुम अपने रिसोर्सेज बेस्ट कहाँ लगाओगे? जहां तुझे पैसे ज्यादा, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर। एंड एज अ कंज्यूमर, मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करूंगा? जहां मुझे सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? सेटिस्फेक्शन। तो इस इकोनॉमी में सर जो अपनी एक्टिविटीज चलती है ना, सुनो ध्यान से। इस इकोनॉमी में जी, द एक्टिविटीज जो चलती हैं, जो मतलब नेवर एंडिंग एक्टिविटीज हैं, कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती हैं, दैट इज कॉल्ड एज, नंबर 1 इज कंजम्पशन, नंबर 2 इज प्रोडक्शन, एंड नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट। एंड इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले पर्सन, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले पर्सन क्या कहलाए जाते हैं? कंजम्पशन करने वाला कंज्यूमर, प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर, एंड इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर। एंड इकोनॉमिक्स में इन लोगों को वर्ड बोलते हैं जी इकोनॉमिक एजेंट्स। क्या वर्ड बोलते हैं? ये सारा तेरा चैप्टर 1 ही है, जो तुम ऑरली चल रहे हो ना मेरे साथ साथ, ये चैप्टर नंबर 1 ही है। ये पावर होती है। आपा लोग फिर वही, सर लिखवा दो बस इसको, पहले लिखेंगे यार, हर चीज लिखेंगे, पर पहले दिमाग में लिखो, कंसेप्ट तो पता हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमी क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं। लाइक जैसे आज हमने एक डिस्कशन करी ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो अदर कंट्रीज की पार्टिसिपेशन क्या करती है, अलाउ करती है। मतलब बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में एमओयू साइन होते हैं। एमओयू स्टैंड्स फॉर, पता किसी को? एमओयू, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारे बीच में, जैसे एक वर्ड सुना होगा कभी, शायद कभी कभी सुना हो, बहुत भारी भरकम वर्ड बोल रहा हूं, बाईलिटरल एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, कंट्रीज के बीच में साइन होते हैं। ऐसे थोड़ी यार हमारा बंदा वहां पे जाके सामान बेच देगा, उठा के बाहर मारेंगे। लगता है ऐसे कैसे आ गया? अगर कंट्री अलाउ करेगी तो। अब मैं कह दूं जी मैं यूएसए में जाके डायरेक्टली डील कर सकता हूं, पहले तो यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशंस क्या होने चाहिए? सही। तभी तो भाईचारा बना के रखते हैं। नहीं, अगला मोस्टली कहता है जी भावुक होकर इमोशनल होकर ये पाकिस्तान वाले क्या चीज है, इतनी सी इकोनॉमी नहीं है पंजाब के बराबर, अल्टीमेटली हमारे इंडिया से पंगा ले रहे हैं कि इसको तो जी अल्टीमेट इंडिया के लोग जाकर एक एक ईंट भी फेंके ना तो भी भर जाए। पर जाते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? मोदी साहब को ऐसे कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, खत्म कर दो, फलाना कर दो, मिसाइलें छोड़ दो। फिर वो नहीं छोड़ेंगे। इकोनॉमी लेवल पे ये बातें नहीं चलती, इमोशनल होकर तो बिल्कुल नहीं चलती, कि जहां पे तुम भावुक होकर कोई डिसीजंस ले लो। सर्जिकल स्ट्राइक भी जो हुई थी, वो ठीक है, एक एक्शन लेने जरूरी थे, ताकि सामने वाली कंट्री ये भी ना समझ ले कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, ज्यादा फायदा भी ना उठाएं। बट पॉइंट, सारी गेम चलती है किसके थ्रू? यूएस के थ्रू। अगर मैंने इन कंट्रीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्टली क्या ले लिया, एक्शन ले लिया, जो बाकी इतनी कंट्रीज इकट्ठी करिए ना, बैकआउट कर देंगे। पहले कहते जी अगर जब आप हमारी मानते ही नहीं, फिर हम इंडिया से रिलेशन क्यों रखे? रिलेशन एक नहीं, सब जगह खराब होंगे। और मुझे पता ना इस इकोनॉमी में कौन सी कंट्री का कितना योगदान है, किस लेवल का योगदान है, हमें पता ना। अब इतनी सी बात के कारण तभी तो ये क्या चलते हैं, यूनाइटेड नेशन, यूएन के थ्रू चलते हैं। ये बना के चलो बात, क्या चलती है, जो वो गाइड करेगी। अब अकेले ये ट्रम्प ने जो टैरिफ वाला सिस्टम है, अच्छी अच्छी इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट खत्म कर रखी। शेयर मार्केट जब से पर्टिकुलरली ये चली है, ये सारी टैरिफ वाली, 2 अप्रैल को आई थी पहली नोटिफिकेशन टैरिफ वाली, देन 7 को मीटिंग हुई, अलग अलग तरह की जो चलती आई है, तब से लेके स्टॉक मार्केट देख लो सर, इंप्रूव ही नहीं हो रही। हाँ, रेड हुई पड़ी है, खोलने का जी भी नहीं करता। क्या खोलेंगे पोर्टफोलियोज में? जब भी देखेंगे नुकसान ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? इकोनॉमी स्टेबल ही नहीं हो रही। स्टेबल कैसे होगी? ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ना कुछ चेंजेस होती हैं, जिनका इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी आ रहा है। दैट इज द पॉइंट। समझो भी ना। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होते, तेरे को फर्क पड़ता? बाहर में जाए यूएसए वाले, जो मर्जी लगाई जाओ टैरिफ, मेरा क्या जा रहा है, मेरे से क्या लिंक है तुम्हारा? सर ओपन इकोनॉमी है, कनेक्टेड इकोनॉमीज हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्लोबलाइज्ड, कि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद, एलपीजी जिसको तुम बोलते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये थिंग्स होती हैं सुनने वाली, और कुछ नहीं है। अगर मैं कह दूं जी पर्टिकुलरली, अभी अपन ने कुछ स्टार्ट भी नहीं करा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी लिखी आज अपन ने, 1 आवर होने वाला है, पर पूरा ब्रह्मांड देख भी आए, समझ भी आए कहां कहां तक बातें कैसे चलती हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। जितना है उतना ही सही, बट कम से कम आपको वो विजन तक तो देंगे ना, वो डिलीवर तो करेंगे एटलीस्ट, जो मैंने देखा है, जो मैंने नॉर्मली
यहाँ आसपास अपने सराउंडिंग्स में से, और एग्जाम्पल है बिल्कुल लाइव, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो नहीं ख्याली पुलाव पुरानी बातें, छोटी मोटी बातें। आज का जमाना करोड़ों का जमाना है, तो करोड़ की एग्जाम्पल लेंगे, वही 100-50 की एग्जाम्पल है, उसका फायदा क्या? क्यों, विजन भी तो बड़ा। दैट इज द थिंग। सो अपनी जो बात चल रही थी यहाँ पे कि किसी भी इकोनॉमी में अगर तुम जाओगे, तुमने पहली बात तो क्या कहा, इकोनॉमी इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बाय विच पीपल गेट मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग, एंड जिससे वो अपनी एक लिविंग कमाते हैं। और जरूरी भी है सर, वो बात हमारी हो चुकी। क्यों? वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटी, वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटी जो ऑलवेज ऑलवेज हर पर्सन परफॉर्म करेगा ही करेगा, दैट इज कंजम्पशन। और सर, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े पर्सन का भी इस इकोनॉमी में कोई ना कोई क्या है, कंट्रीब्यूशन। अब आई बिलोंग्स टू सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। नेचुरली दो ही होंगे ना, या तो गुड्स या सर्विस, तभी तो GST, गुड्स एंड सर्विस। समझे ना पॉइंट? नेचुरली दो ही होंगी, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या सर्विस। प्रोड्यूसर क्या करेगा? दो चीजें। अब आई बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर सेक्टर, बट विदाउट द कंज्यूमर फॉर whom आई प्रोड्यूस। मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूंगा जब कोई सामने होगा ही नहीं? मेरी गुड्स की अगर डिमांड ही नहीं होगी, तो मैं बनाऊंगा किसके लिए? और उसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन तो एक प्रोसेस है, उसको बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट। क्यों करूंगा सर मैं? आपा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं भाई? हमें नहीं पता कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। कहते हैं हाँ, फिर लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में डिमांड होगी। मैं क्या तुझे पक्का पता डिमांड होगी? कहता हाँ, मैंने सर्वे करा, मैंने सर्वे करा, मैंने फीडबैक लिए लोगों की, मैंने ट्रेंड फाइंड आउट करा कि आजकल किन चीजों का ट्रेंड चल रहा है। और आज की डेट में तुम एक चीज समझ रहे हो यहाँ पे ना, आज की डेट में जो विजन हो चुका, जस्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वर्ड समझा कोई? जस्ट बी अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कुछ नया ढूंढ के लेके, बिल्कुल यूनिक चीज। अगर यूनिक चीज लेकर आएगा ना, तो पैसे मांग। और ऐसी चीज कि जिसका जल्दी जल्दी किसी को हिसाब ना पड़े। मार्केट ग्रैब करो, पैसा कमाओ, एग्जिट ले जाओ। क्यों? इतने में तो कंपटीटर आने शुरू हो जाएंगे, तब तक मैं कमा के निकल दूंगा यार। नया विजन, नया काम। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और हैं सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं पर्टिकुलरली, जो ना सर्च करते रहते हैं क्या नया करें। ये तुमने कभी वर्ड सुना, ट्रेड एक्सपोज? जैसे ऑटो एक्सपो होते हैं गाड़ियों के, ऐसे ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर, ट्रेड एक्सपोज, दिल्ली लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बड़े अच्छे अच्छे एक्सपोज होते हैं, एग्जीबिशंस लाइक काइंड ऑफ। वहां पे दुनिया के तरह तरह के लोग, मतलब कोई नया स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, नई चीज लेकर आ रहे हैं। अब कई लोग ऐसे हैं पर्टिकुलरली, जिसने इंडिया में कोई नया सेटअप करना है ना, वो चाइना पक्का जाके आएगा, कह के जाएगा घूमने जा रहा हूँ। चाइना घूमने की जगह, हमें क्या पता नहीं वहां पे क्या करने जा रहे हो सर। बेसिकली आप बिजनेस माइंड लेकर जा रहे हो, कोई ना कोई चीज तो सर्च करके लेके आओगे। वो पहले ही बहुत एडवांस है। एक जापान है कि नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी में, इनका ना क्या सिस्टम है कि अगर इंडिया 2025 में है, वो 2050 में है। वो इस लेवल पे जी रहे हैं, हर चीज टेक्नोलॉजी। और पर्सन लिटरली, इंडियन पर्सन मोस्टली हम देखा, हमारे तो साथ में जो लोग होते हैं कोई ना कोई, यार हम ना चाइना जाके आते हैं। मैं कह रही हमें तो पता था क्यों, फिर भी क्यों? सुनो तो सी ना, लोगों से व्यू लो, अपनी ना सुनाओ हर बार। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे तो अपनी बात सुनाओ ना, सुनो इसका माइंड क्या कहता है, ये क्यों जाना चाह रहा है, वहां पे है क्या। तो वहां ना आजकल सुना है कि मतलब एक प्लास्टिक के दाने से ऐसी प्रोडक्शन होती है चीज की, ये चीज बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, इतनी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, एंड इतने का उसको मार्केट में बड़े इजीली सेल करेंगे, इतनी उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आएगी, बड़ा अच्छा प्रॉफिट। अब लोग आप जैसे शार्क टैंक के एपिसोड देखना, कि वैसे सोचे तुम्हारा उसमें काम क्या भाई, तुम्हारा उसमें काम क्या, उसमें देखने का काम तो कुछ नहीं है, पर फिर भी अच्छा लग रहा होता है। क्यों अच्छा लग रहा होता है? वहां पे बात किस चीज की चल रही है? बिजनेस कि सर, वो बताते नहीं आपकी सेल्स बताओ जी कितना ट्रेंड, लास्ट ईयर कितनी थी, अब तक का ग्रॉस प्रॉफिट, अब तक का नेट प्रॉफिट आपका कितना है।
सेल्स में कितना इंक्रीमेंट आपको मिला है, हर चीज वो बताते हैं। एंड वो सामने इन्वेस्टर्स बैठे हैं, नोट कर रहे होते हैं अपना, हाँ हाँ जी जी, फिर मेरा अगर आप ऐसा हो जाए, इसकी मार्केटिंग कौन करेगा, ये कौन करेगा। अगर मुझे आपका बिजनेस आइडिया अच्छा मिला, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं दूंगा आपको पैसे। दैट इज द को। तभी तो वो एपिसोड अच्छे लग रहे होते हैं, वो देखते नहीं, दुनिया मतलब नई चीज लेकर आ रही होती है। हमने सर ये डिवाइस बनाया, ये काम करेगा, और कुछ नहीं, वहां से आइडियाज मिलते हैं कि यार कभी सोचा ही नहीं कि ये भी कर सकते हैं। देखो एक्सप्लोर करोगे, कहीं एक्सपोजर लोगे, तभी पता लगेगा, तभी सोच बड़ी होगी। घर के अंदर बैठे हैं पर्टिकुलरली, हमें क्या पता दुनियादारी में क्या चल रहा है, बाहर कभी निकल के देखा ही नहीं। सो कनेक्ट विद द रियल इकोनॉमी, एक्चुअल इकोनॉमी की, सर व्हाट्स गोइंग ऑन, एक्चुअली है क्या, ये सारी थिंग्स हैं। तो ये तो कॉमनली चलती रहेंगी सर, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। अब मैं पूछूं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। हम बोलते कई बार है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। हाँ, फॉर व्हाट पर्पस, प्रॉफिट, दैट इज फॉर जनरेटिंग इनकम, दैट एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर जो किया जाए फॉर इनकम जनरेशन के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अगर मैं तुमसे पूछूं एक सिंपल सी बात, पैसों से सबसे बढ़िया चीज तुम क्या खरीद सकते हो। पैसों से सबसे बढ़िया चीज तुम क्या खरीद सकते हो। अच्छी लाइफस्टाइल, एजुकेशन, और लाइक लैंड, और गोल्ड, और सबसे बढ़िया चीज पैसों से क्या खरीद सकते हैं, उसको इन्वेस्ट करके, और पैसा, जैसे कहते नहीं कि पैसा खर्च हो और पैसा ही बन जाए, इन्वेस्टर बोलते हैं। तुम आजकल ये इन्वेस्टमेंट प्लान वाले होते हैं नहीं, जो मार्केटिंग करने आते हैं, सर आप ये इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, आप ये ले लो पर्टिकुलरली। या कहीं जगह ना एक लिखा हुआ था बोर्ड पे, मैंने वहां पे लाइन पढ़ी थी, द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन बाय फ्रॉम मनी, दैट इज मनी, दैट इज मनी। पैसों से अगर पैसा बने और क्या चाहिए, दिस इज इन्वेस्टमेंट। कि पैसों से अगर क्या बने, पैसा बने, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नहीं तो नॉर्मली एक बार बताओ तुम, जहां वर्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो, है तो खर्चा ही है, पर तुम उसको एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, उसको वर्ड क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट। क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम्हें माइंड में पता होता है कि यहां से कुछ वापस आएगा, इनकम की फॉर्म में वापस लौट कर आएगा, दैट इज कॉल्ड, तभी तो तुम इन्वेस्टमेंट बोलते हो। एंड एजुकेशन इज प्योरली अ इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर। लाइफ टाइम कभी ये वर्ड मत यूज करना। जो बंदा ये वर्ड यूज करता है, दैट मीन्स हम पहले समझ जाते हैं यार ये बंदा किस लेवल का है। जो पढ़ाई को क्या बता रहा है, खर्चा बता रहा है, खर्चा नहीं है। सबसे तगड़े इन्वेस्टर कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स, जो तुम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, नॉट फॉर द सेल्फ मोटिव, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो आपके लिए कर रहे। सबसे तगड़ी इन्वेस्टमेंट तो वो आपको रेडी कर रहे हैं। अब मैं कह दूं मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पढ़ाया, इस लायक बनाया, इस प्रोफेशन तक यहां तक पहुंचाया, आई थिंक सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो करी है वो किसमें करी है, तभी तो पेरेंट्स कभी नहीं सोचते सर। आप एक चीज बताओ, पर्टिकुलरली एजुकेशन के नाम से आप कुछ मांग लो, कितना खर्चा मांग लो, जी हाजिर। बुक चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं ले, कोई बात नहीं, पुराने ही लेंगे। पहली बार तो उसने पढ़ने को बोला, आगे तो ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, फलानी चीज, बाकी चीजों की टाल मटोल कर देंगे, पढ़ाई के लिए कभी नहीं करेंगे। आपने नोटिस करा हो, कभी नहीं करेंगे। चाहे जैसी पोजीशन है, चाहे जितने लेवल के हैं, बट अपने से बढ़कर करके देंगे, कोई नहीं है। क्यों, उनके लिए वो एक्सपेंडिचर नहीं, उनके लिए वर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट। जब वो इन्वेस्टर्स नहीं सोच रहे रिगार्डिंग दिस, वो ये कहते हैं तूने दो पढ़ने सब्जेक्ट, तीन पढ़े यार, चार पढ़ और बोल, पर पढ़। क्योंकि हमें पता है कि ओनली दिस टेन्योर, यही तेरा एजुकेशन का टेन्योर है, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। 5 साल तक अल्टीमेट आपकी कोई ना कोई डिग्री एंड ऑल सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। करने दे यार इन्वेस्ट, एंड यही इन्वेस्टमेंट की रिटर्न पहले साल में सारी बाहर।
जब आपके करियर में पैकेज लगेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी, अच्छी नौकरी या कोई बिजनेस सेटअप एंड ऑल। ये तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है सर, कुछ भी कॉस्ट नहीं है। अगर आप एजुकेटेड होकर कल को अपने रिटर्न्स काउंट करते हैं, अब मैं कह दूं मेरी जितनी आई थिंक सो खर्चा आज तक हुआ होगा, उससे तो टचवुड कई गुना निकाल दिया, कई मल्टीपल टाइम निकाल दिया। जितना टोटल एक्सपेंडिचर मैं सोच रहा हूँ जस्ट ओनली विद वन वर्ड, एजुकेशन। अपने को लोग ना चलता फिरता दिमाग कहते हैं, चलता फिरता दिमाग। एंड आप लोग कल जब पढ़े लिखे होंगे, पर्टिकुलरली हर पर्सन ना, आप एक चुंबक की तरह काम करेंगे, मैग्नेट की तरह। लोग अटैच होना चाहेंगे आपसे, यार ये बंदा काम करे, ये दिमाग रखता है, क्या वो कहते नहीं, द पीपल गॉट अट्रैक्टेड। यार ये थोड़ा अलग ही सोच रखता है, ये तड़क फड़क सी चीज कुछ और है, इसको लगाओ साथ में कहीं ना कहीं, कोई बिजनेस सेटअप ऐसे करो, लोग कनेक्ट होना चाहेंगे। दिस इज द पावर ऑफ स्किल, दिस इज द पावर ऑफ टैलेंट, एजुकेशन, ये चीज है। नहीं ये बात बता, विदाउट एजुकेशन मुझे कौन जानता है, कुछ नहीं। विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता। कौन सी मेरी बता, यहाँ पे कोई दुकानदारी है, कोई गुड्स पड़ी है, मैं टीवी बेचना हूँ, ये लैपटॉप बेचने के लिए रखा है। इनके जरिए मैं तो जस्ट आपसे कनेक्ट कर रहा हूं, दैट इज द थिंग। ये अब ऐसे ही आगे जो चलो वर्ड्स आपको मिलेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कि वाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आपने ऊपर नाम लिया, वाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। एंड सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम आपने क्या बताया, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये सारा ना कल आप डिटेल में लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो आज जस्ट कल ही इंट्रो पार्ट थी, इवन मैं अपना सिलेबस भी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, बात ही हमारी कहीं 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 जाती हुई अलग लेवल पे निकल गई। तो नेक्स्ट आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्या बताऊंगा, सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कि हमारी माइक्रो पार्ट में द ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू मीन बाय माइक्रो मैक्रो। आज काफी चीजें हमारे रिलेट हो गई विद इकोनॉमी वर्ड। और इकोनॉमी को स्टडी करना, तभी एग्जाम्पल वैसे ही चलेगी। इकोनॉमी को स्टडी करना, दैट इज मैक्रो लेवल। और एक इंडिविजुअल लेवल पे डील करना, इकोनॉमी के मतलब एक छोटे से हिस्से लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स को अच्छा एक बात और, प्रॉब्लम यही है, माइक्रो हो या मैक्रो, द प्रॉब्लम रिमेन सेम, रिसोर्सेज की एलोकेशन। कि यही नहीं समझ आता जी रिसोर्सेज कहाँ लगाएं। अब गवर्नमेंट भी तो नेशनल लेवल है, वो फर्क पता क्या हो गया, पहले तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अब पूरे नेशन के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में। विजन का फर्क हो गया, कंसेप्ट का फर्क नहीं। अब इसके बाद पर्टिकुलरली आपके बाद में +2 की क्लास में जाऊंगा, उनसे भी यही बात है। हाँ तुम्हारे लेवल पे माइक्रो चलेगी, उनके लेवल पे मैक्रो चलेगी। विजन का फर्क हो गया। आप यहाँ पे अपनी डिमांड, सिर्फ अपनी सप्लाई की बात कर रहे हो, द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। आप यहाँ पे सिर्फ अपने लेवल की बात कर रहे हो, और वहां चलेगी सर इकोनॉमी लेवल की बात, इंटरनेशनल जो आप बात करिए नॉर्मली वो वाली बात है, पर कंसेप्ट वही होंगे। तो वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, जिनमें से नंबर वन वर्ड कहते हैं सबसे पहले, सर रिसोर्सेज आर स्कार्स, that is limited, resources are limited. And number two, human wants human wants are unlimited। अब इसमें डिटेल में एक दो पॉइंट और बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। समझने वाले बड़ा गलत समझते हैं, हर जगह बस ये बात पता होती है, हाँ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड या रिसोर्सेज आर स्कार्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्स, लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिमांड, कि जितनी उसकी डिमांड है उसके मुकाबले वो कम है। अब एक बात बताओ, जिसकी डिमांड ही नहीं है, बताओ, जिसकी डिमांड ही नहीं है, वहां रिसोर्सेज तेरे स्कार्स कहां से होंगे, वहां तो अबेंडेंट सप्लाई है। स्कार्स किस केस में कहोगे, लिमिटेड किस केस में कहोगे, जितनी उसकी डिमांड, उतनी सप्लाई ना होना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या, रिसोर्सेज आर स्कार्स। हर बंदा एक लाइन बोल देता हाँ सर रिसोर्सेज लिमिटेड है, भाई किसके लिए लिमिटेड है, क्यों लिमिटेड है सर, जितनी उसकी डिमांड है ना उसके मुकाबले नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि वो लिमिटेड। एंड ऊपर से नंबर थर्ड, रिसोर्सेस
have alternative uses. Resources have, what do you mean by alternative uses? Multiple uses, like money, like electricity. आप रिसोर्स की एग्जांपल लो। अच्छा, रिसोर्सेज में ना हम वर्ड बोलते हैं कई बार 4M, अगर कभी आपने सुना हो। 4M स्टैंड्स फॉर, नंबर वन इज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। अगर आप रिसोर्सेज की बात करते हो ना, रिसोर्सेज में ऑलवेज क्या मिलते हैं जी? 4M मिलते हैं। 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। आप इनमें से किसी की एग्जांपल लो, किसी की, सभी रिसोर्सेज। अब हेयर, हेयर एट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम अ रिसोर्स, लेबर। मैं लेबर की तरह यहाँ पे खुद काम कर रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट आगे स्टाफ देख। अगर मेरा स्टाफ यहाँ पे आगे पढ़ा रहा होता तो स्टाफ मेरी लेबर होती और मैं क्या होता? एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे मैं खुद आपको टीच कर रहा हूँ और खुद ही ये सारा सिस्टम मैनेज कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम आई एम द एंटरप्रेन्योर एज वेल एज लेबर। पर बात है ना कि मैंने अपने आप को इंडल्ज कहाँ पे किया हुआ है? मैं भी तो अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 1 आवर, 1.5 आवर आपको मंडे ऑल्टरनेट क्या दूंगा जी, सेशंस कंडक्ट करूंगा। मैं भी तो अपने रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, अपने आप को लगा रहा हूँ। तो रिसोर्सेज के अगर कौन से यूज है जी, तभी तो प्रॉब्लम आएगी, तभी तो प्रॉब्लम आएगी। एंड एक नंबर 4 चीज, जितनी भी वांट्स हैं सर, वो अर्जेंसी सबकी सेम नहीं होती। अगर आप या तो बता दो अर्जेंसी ऑफ वांट, जिसको कहते हैं अपना अर्जेंसी ऑफ वांट। अगर वो छोटे से बच्चे वाले एग्जांपल, जब आपको कहा गया था कि एक गिफ्ट मिलेगा, तेरे माइंड में 5 चीजें चल रही थी। पांच में से, 5 में से क्या 5 की 5 इंपॉर्टेंट थी? कहते जी वैसे मेरे लिए तो सारी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या, एक बात बता, मिलनी तो एक, फिर तुझे कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना पड़ेगा। फिर तुम उसको क्या करना शुरू कर दोगे? प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी वाइज, विच कम्स फर्स्ट। आप कहते हैं भाई सोच सोच सोच, सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है? ऐसे करते हैं, आज की नीड ये है, अर्जेंसी ऑफ वांट, सबसे जरूरी क्या है, पहले वही पूरा करेंगे ना। क्योंकि मेरे लिए बेस्ट, मेरे लिए सबसे बेस्ट जहां पे मेरे रिसोर्सेज लगने चाहिए वही है। सो दिस इज द थिंग जो आप कल प्रॉपरली राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। ये तो जस्ट मैंने एक इंट्रो आपको समझाई है, बताई है कि इकोनॉमिक्स का एक्चुअली मतलब क्या है। अभी डिटेल इन पे बात और भी चलती रहेगी कहीं ना कहीं। हाँ, बट नेक्स्ट लेक्चर फॉर श्योर हम लोग अपना नोटिंग करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। हैंड रिटन नोट्स आप मेरे साथ क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स प्योरली फ्रॉम बुक, माइक्रो प्योरली फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स। माइक्रो का ईच एंड एवरी चैप्टर आप लोग मेरे साथ कॉपी पे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। हाँ, कुछ कुछ की मैं प्रिंटेड फॉर्म में सेमी, सेमी नोट्स, जिसमें कुछ लिखने वाला भी होगा, कुछ लिखा हुआ भी होगा, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं सर, मीन, मीडियन, मोड, लाइक 9th लेवल पे शायद आपने करे भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, नया टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिक्स को वैसे क्या करेंगे, डील करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अलॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट by properly starting with the topics. Clear? Chapter number 1. Okay ji, thanks a lot.